नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया उसको 3 फैक्टर उसने कवर किए, सक्काय दिट्ठी, शीलव्रत परामर्श और विचिकित्सा। तो 10 संयोजनों में से 7 संयोजन आगे बचे। तो उन्होंने कहा अगर आदमी रिलैक्स्ड वे में सुलभ तरीके से भी धीरे धीरे चलेगा तो कम से कम उसके मैक्सिमम 7 बार वो जन्म लेगा। उसके बाद उसका निर्वाण अपने हिसाब से हो जाएगा। और इसमें भी ये नहीं है कि 7 बार ही होगा, आप एक ही जन्म में पूरा कर सकते हैं, आप 10 साल में कर सकते हैं, आप 10 महीने में भी कर सकते हैं, आप 10 सप्ताह में भी कर सकते हैं, 7-10 घंटों में भी कर सकते हैं। ये आपकी मेंटल कल्चर, मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल प्योरिटी और आपके सम्यक प्रयास पर निर्भर करता है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो शिक्षा है, वो टोटली चित्त बेस्ड है। क्योंकि हमारे सारे विकार, हमारी सारे जितने भी क्लेश, राग द्वेष मोह, दे ऑल आर एम्बेडेड इन द मेंटेलिटी। हमारे चित्त में ही वो निहित है, वहीं वो एम्बेडेड हैं, ट्रेंच्ड हैं। आप इसको सोचिए, फिर आप प्रश्न करेंगे कहाँ ट्रेंच्ड है। ये जो हमारा भवंग चित्त है, ये सब उसमें स्टोर्ड रहते हैं। आप कैसे उसको ढूंढ लेते हैं? एक प्रश्न कोई करता है, आप उस समय जब आपकी पोस्टिंग थी, आपने वहाँ, अच्छा ठहरिए थोड़ी देर सोचता हूँ, वो थोड़ी देर पकड़ लेता है उस बात को, हाँ ऐसा घटना। कैसे याद कर लेता है वो? नागसेन से पूछा मिलिंद ने, राजा मिलिंद ने, ये हमारे विचार कहाँ पड़े, कर्म कहाँ पड़े रहते हैं? नागसेन ने कहा, प्रति प्रश्न किया, काउंटर क्वेश्चन किया, आम के पेड़ में आम कहाँ छिपे रहते हैं? राजा मिलिंद ने कहा उसी में रहते हैं, उसी की जो उसका बॉडी है, उसका जूस है, उसी में रहते हैं, समय आने पे बाहर आते हैं। उन्होंने कहा ऐसे ही हमारे भवंग चित्त में पड़े रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका सीक्वेंस है। अभी आपने ये रिकॉर्डिंग करी, क्या एक रिकॉर्डिंग में मेरी सारी बात आ गई? नहीं, ये क्लिक कर रहा कैमरा, इसकी गति इतनी तेज है कि मेरे एक एक शब्द को ये क्लिक करके अलग अलग निकाल रहा। आगे इसकी रील बह रही है, आगे उसमें छप रही है, चलती रहती है। फिर आप इसको सेगमेंट करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे, टुकड़े करेंगे जहाँ पॉजेज हैं, और देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं एक साथ ही सब कुछ कह गया। इतना इसी तरह हमारा भवंग चित्त जो है, हमारा चित्त का जो गति है, उसी तरह रील की तरह हमारी रील है, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी पड़ी हुई है। हमें कहाँ कहाँ तक की बात याद रहती है, सब स्टोर्ड रहती है। बैलगाड़ी है, जैसे नागसेन भंते से ने पूछा, मिलिंद राजा ने पूछा आपका नाम क्या है? वो अरहत थे, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा नाम नागसेन है। लोग नागसेन के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? वो तो पुकारते हैं। फिर उन्होंने 3 बार यही उत्तर दिया कि आप नागसेन नहीं हैं, कि ऐसा लोग कहते हैं, कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर काउंटर क्वेश्चन भंते ने किया, आप यहाँ आए कैसे? कि मैं रथ से आया हूँ। रथ कहाँ है? वो खड़ा है नीचे।
उन्होंने कहा क्या उसका पहिया रथ है? राजा ने कहा पहिया रथ कैसे हो जाएगा? क्या पहिए के स्पोक तिल्लियां रथ है? नहीं। क्या उसका एक्सल रथ है, धुरी? नहीं। क्या उस पहिए के ऊपर लोहे का आपने वो चढ़ा रखा है चारों तरफ फ्रेम, वो रथ है? नहीं। क्या उसकी पाखे रथ है? नहीं। क्या उसका पटरा रथ है? नहीं। क्या उसका जुआ रथ है? नहीं। क्या उसकी लिंच पिन रथ है जो पहिए को बाहर आने से रोकती है? नहीं। क्या उसके जो बैल जुड़ते हैं वो रथ हैं? नहीं। क्या उसका जो आपने क्राउन छत्र लगा रखा ऊपर छाया के लिए राज प्रतीक है वो रथ है? नहीं। क्या उसमें जो सपोर्ट लगा रखी बराबर में गिरू नाम है साइड में वो रथ है? नहीं। भंते ने डांटा, आप झूठ बोलते हैं, मैं रथ से आया हूँ। आपने रथ के एक एक कलपुर्जों को मना कर दिया कि वो रथ नहीं है। उसने कहा, राजा ने कहा उनको सबको मिलाकर रथ है। उसने कहा इसीलिए तो मैं भी पंचस्कंधों को मिलाकर मुझे नागसेन कहते हैं। तो निर्वाण किसका हुआ? ये सरल हो गया है अगर समझ में आ जाने वाली बात है। निर्वाण फुल्ली एक्सटिंक्ट, फुल्ली पास्ड अवे, नथिंग रिमाइंडर, कुछ चीज ना बचना। नो बेस आउट ऑफ 5 एग्रीगेट्स इज लेफ्ट ओवर, उसका कोई अवशेष नहीं है।